लोग चौंक जाएंगे क्योंकि स्मृति ईरानी अचानक राहुल गांधी की तारीफ करने लगी हैं। एक इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी जो भी करते हैं उसमें हमें किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए, चाहे आपको वो अच्छे लगे, बुरे लगे, बचकानापन लगे, लेकिन ये अलग तरह की राजनीति है। स्मृति ईरानी के मुंह से राहुल गांधी की ऐसी तारीफ सुनकर तो लोगों के होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि ये वही स्मृति ईरानी है जो बात बात में राहुल गांधी को कोसती थी और जिनका काम ही यही था कि राहुल गांधी और उनके साथ गांधी परिवार को जितना कह सकती हो कहो। लेकिन इसे अमेठी में हार का असर कहें या फिर बीजेपी में स्मृति ईरानी जिस तरह से साइड में लग गई हैं उसका असर माने। स्मृति ईरानी के तेवर अब बदल गए हैं, क्योंकि ये पहली बार हुआ है जब स्मृति ने राहुल गांधी की ऐसी तारीफ की है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी अब इस तरह की बातें कर रहे हैं जो एक खास तौर एक तरह की जनता को पसंद आ रही है। ये भी लग गया है कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी के ड्रेसिंग सेंस और उनकी व्हाइट टी शर्ट से भी बहुत प्रभावित हैं। इसलिए तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की व्हाइट टी शर्ट की भी बात कर डाली। स्मृति ईरानी ने कहा कि जब राहुल गांधी जाति की बात करते हैं और जब वो संसद में व्हाइट टी शर्ट पहनकर आते हैं तो वो जानते हैं कि वो देश के युवाओं को किस तरह का मैसेज देना है। स्मृति ईरानी का इस तरह से राहुल गांधी की तारीफ करना इसलिए सबको हैरान करता है क्योंकि बीजेपी में तो ये होड़ लगी रहती है कि कौन राहुल गांधी को कितना कोस सकता है, कितना मजाक उड़ा सकता है। बीजेपी मीडिया सेल के अमित मालवीय तो हर बात में राहुल गांधी को थर्ड टाइम फेल और बालक बुद्धि बताते रहते हैं। वहीं अनुराग ठाकुर ने तो राहुल गांधी की जाति ही उनसे पूछ ली। दूसरे सांसद भी उनका मजाक उड़ाते रहते हैं और कंगना रनौत जैसी सांसद तो राहुल गांधी को न जाने क्या क्या उटपटांग बोलती ही रहती हैं। कंगना रनौत ने तो राहुल गांधी को ड्रग्स टेस्ट कराने तक को कह दिया था। बीजेपी में कोई राहुल गांधी को खतरनाक बताता है तो कोई ये कहता है कि राहुल गांधी जो है वो बालक बुद्धि है। बालक बुद्धि वाली बात तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी के लिए कही थी। ऐसे में अगर स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ करने लगे तो कोई बात तो जरूर है, क्योंकि स्मृति ईरानी जैसी नेता जो किसी को कुछ समझती नहीं थी वो अपने सबसे कट्टर सियासी दुश्मन को के कसीदे जो हैं अब पढ़ने लगी हैं। ये एक दिन में तो नहीं हो सकता कि स्मृति ईरानी के मन में कुछ तो ना कुछ चल रहा है, कोई ना कोई खिचड़ी तो पक रही है। और हो सकता है कि स्मृति ईरानी बीजेपी के अंदर अपनी पूछ कम होने से परेशान हुई, क्योंकि स्मृति ईरानी के चुनाव हारने के बाद उन्हें एक तरह से पार्टी ने साइड कर दिया है। उन्हें मंत्री बनाया जा सकता था लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया। उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता था लेकिन उन्हें राज्यसभा भी नहीं भेजा गया। बंगाल में एक दिन स्मृति ईरानी को भेजा गया लेकिन फिर वो वहां से भी साइड हो गई। कोई बड़ा पद स्मृति के पास इस वक्त नहीं है, ना ही बीजेपी ने कोई बड़ी जिम्मेदारी स्मृति ईरानी के सामने दी है। नई कंगना रनौत को ही चर्चे इस वक्त हर जगह हो रहे हैं। इन सब बातों से स्मृति ईरानी परेशान हो सकती हैं और ये भी देख रही होंगी कि क्या बीजेपी के अंदर उनके दुश्मन बन गए हैं जो उन्हें अब आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते।